हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। नगर परिषद बहरोड का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और अब जो संभावित उम्मीदवार हैं वो घर घर जा कर के अपनी बात रख रहे हैं और वोटरों को कह रहे हैं कि मेरे काम के ऊपर वोट दें। और जिस तरह से वो जा रहे हैं, उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से अब वार्ड नंबर 17 से एक बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं संजय शर्मा। 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। पहले वार्ड नंबर 4 था और उससे पहले वो 2015 में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, संजय जी, क्या आप अब की बार अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? अगर जनता का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर और जनता अगर मुझ पे भरोसा करती है तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम करेंगे और जनता के प्रति समर्पित भाव से। संजय जी, आपका पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल देखें तो उसमें आप बिल्कुल साफ सुथरे नजर आए। उसमें आपने काम भी कराया वार्ड में। आपने ऐसे कौन कौन से काम कराए जिससे आप कह सकें कि मुझे इन कामों के ऊपर वोट मिले? हनुमान गोयल सर, आप को बताऊं मैं कि सबसे पहले मैं क्या है, कम से कम 20-25 साल से संगठन में जुड़ा हुआ एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और एक कार्यकर्ता हूं। हमेशा संगठन में काम किया है, दायित्वों पे भी काम किया है, जो भी पार्टी ने दायित्व मुझे दिए। और सबसे पहला चुनाव मैंने 2015 में लड़ा था मेरे इसी वार्ड से, सबलपुरा मोहल्ले से। उसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ा था। उसमें मैंने वार्ड के अंदर काफ़ी अच्छे बेहतरीन ऐतिहासिक काम करवाने का प्रयास किए और किए भी। आपके कार्यकाल में अंबेडकर भवन भी बना था, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, आदरणीय, मेरे वार्ड में 2015 में अंबेडकर भवन का निर्माण कार्य करवाया। तो उस समय डॉक्टर जसवंत यादव जी अपने यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब ये जो अंबेडकर भवन है ये मेरे वार्ड में बनाया जाए। तो डॉक्टर साहब का मेरे ऊपर पूरा हमेशा स्नेह और आशीर्वाद रहता है। उन्होंने कहा ठीक है संजय, इसको आपके 53 करोड़ रुपए की लागत से बहुत ही अत्याधुनिक यह अंबेडकर भवन मेरे वार्ड में बनाया गया था, मेरी रिक्वेस्ट से। संजय जी, जब राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, 5 साल के बाद में उनका जब कार्यकाल पूरा होता है तो कहीं ना कहीं उनका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन हमने आपके वार्ड में देखा कि आपके कार्यकाल समाप्त होने के बाद में लोगों ने आपका स्वागत किया। ऐसा मैंने 5 साल कभी किसी का अहित नहीं किया। मैंने सबका काम करके चला। मैं वार्ड के अंदर खूब विकास कार्य करवाए। डॉक्टर जसवंत यादव जी, मोहित भाई साहब के आशीर्वाद से मैंने खूब ऐतिहासिक वार्ड के अंदर काम करवाए हैं, जिसमें मैंने वार्ड में 300 तो लाइटें लगवाई, LED लाइटें, और अंबेडकर भवन बनवाया, पार्क बनवाया। बहरोड का एक पहला पार्क है जो मोहल्ले सबलपुरे में है। और जितने भी हमारे वार्ड की जो भी गलियां, पूरे रोड थे, वो सब लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से मेरे वार्ड में बनाए गए। तो 4-5 करोड़ रुपए वार्ड में लगाए। तो जनता का मुझे पूरा आशीर्वाद रहा और वार्ड वासियों ने जो भी मुझे कभी काम बताया, मैं उसके लिए समर्पित रहा। आपने अभी बताया था कि अंबेडकर भवन में कुछ कमियां हैं जिसे हम पूरी करने जा रहे हैं। जी, अंबेडकर भवन के अंदर कुछ कमियां हैं। उसको हम चारों तरफ की बाउंड्री है और पूरे उसके अंदर इंटरलॉकिंग टाइल बिछनी है। जो भी उसके अंदर कार्य होने जा रहा है होगा, उसको भी करवाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो बहरोड के अंदर बोर्ड बनने जा रहा है, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव जी, मोहित यादव जी के नेतृत्व में 100% भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। वार्ड के अंदर लोग ये कहते हैं कि संजय शर्मा जाति विशेष को लेकर नहीं चलते, 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। चुनाव के समय ही नहीं, पूरे 5 साल हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक 36 बिरादरी का जनसेवक हूँ और पूरी 36 कौम का मेरे ऊपर अपार आशीर्वाद रहता है। मैं हमेशा 36 कौम के आशीर्वाद से ही चुनाव जीतता हूँ और मैं 36 कौम के जो भी मुझे दिशा निर्देश मिलते हैं या कोई भी काम के लिए कहते हैं, मैं बिल्कुल जो मेरे से हो सकता है मैं खड़ा रहता हूँ। पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद के अंदर आप जाएंगे। आपको अगर बहुमत मिला तो, लोगों का समर्थन मिला तो
आपका ऐसा पहला कौन सा काम होगा जीतने के बाद में जो आप अपने वार्ड के अंदर कराएंगे? मैं मेरे वार्ड के अंदर जैसे पिछले कार्यकाल में जो पार्क बनवाया था, उसका आज थोड़ा सा उसकी देख रेख कम होने की वजह से, साफ सफाई कम होने की वजह से थोड़ा एक तो उसमें वो हो रहा है, तो उसमें भी अपन इसमें अच्छी एक बहुत ही बेहतरीन जिम पार्क के अंदर और एक छोटा सा बच्चों के लिए बढ़िया सुंदर स्विमिंग पूल बनवाने का मेरा मुख्य लक्ष्य है, ताकि बच्चे तैराकी सीखें और अच्छे अपने स्वास्थ्य के प्रति वो रहे। संजय शर्मा ने हमेशा राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का काम किया, चाहे आपके विरोधी हैं उनका भी आपने काम किया। बहुत से लोगों ने कहा कि हमने उनको वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी संजय शर्मा ने हमारे काम किए। ऐसा मेरे लिए सब बराबर है, जो जिसने वोट दिया वो भी मेरा अपना है, जिसने नहीं दिया वो भी अपना है। जो वोट नहीं देता है उसको भी ये लगना चाहिए कि भाई अगर कोई भी काम हो तो अपन उसके लिए भी समर्पित रहते हैं। अपन 36 बिरादरी के जनसेवक हैं, कोई भी अपने मुझे काम के लिए कुछ भी कहता है तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। संजय जी, वैसे तो आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत सोच समझ के नपीतुली आप बात करते हैं। आपके जीतने के बाद में पार्टी ने अगर आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कहा तो क्या उसके लिए भी तैयार है आप? जैसा पार्टी का आदेश, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी मुझे आदेश करेगी या जो भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, मैं पार्टी के लिए समर्पित रहकर मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। क्या लगता है, आपने भी अपने वार्ड के अंदर भी घूमे हैं, बहरोड के अंदर भी घूमे, कुछ कमियां रही पिछले कार्यकाल में, खास तौर से सफाई को लेकर के लोगों में रोष रहा। आपको क्या लगता है कि क्या बोर्ड भाजपा का बन पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा लगाव है। उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब किसान, मजदूर, युवा सबका ध्यान रखते हुए कार्य करती है और अच्छा कार्य करती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों में चर्चा ये भी है कि 27 पार्षदों को जुटाना बहुत कठिन काम होगा। सर ऐसा नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिल रहा है, वो खूब जीत कर आएंगे और अच्छा पूरा बोर्ड बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, निश्चित रूप से। आप अपने वार्ड वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वार्ड का अच्छा विकास हो, उसके लिए वो क्या करें? भाई साहब, मेरा लक्ष्य केवल उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता, मैं जनता की सेवा करना ही मेरा मूल मकसद होता है। मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ता हूँ। भाई वार्ड के अंदर साफ है, सफाई है, लाइट व्यवस्था है और जो भी है विकास कार्य, सब के लिए मैं इसीलिए चुनाव लड़ता हूँ कि मैं यहाँ पे जनता की सेवा करूँ, मेरा यही मूल उद्देश्य रहता है। मैं मेरे वार्ड के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आपसे श्री चरणों में विनम्र अपील और निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से जीताकर अपने बीच लाएं, ताकि मैं आपके 5 साल आपके जो भी आप मुझे काम कहें वो काम करूं और खूब अच्छा अपने वार्ड के अंदर अपन विकास करें मिलजुल कर। मेरे ऊपर 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद रहता है और आप सबके आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो आपके आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। देखते रहें राज 24। नमस्कार। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड।